जोशीमठ में पसरा सन्नाटा। दरारों में धंस रहा है जोशीमठ। दरक रहे हैं पहाड़, टूट रहे हैं आशियाने। इन दिनों जोशीमठ की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। देवभूमि जोशीमठ के हालात कितने डरावने हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि किसी भी वक्त जोशीमठ का नामो निशान मिट सकता है। जोशीमठ की पौराणिक महत्ता का अंदाजा इसी से लगाइए कि पांडवों ने राजपाट छोड़कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो जोशीमठ से इन्हीं पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। जोशीमठ की इसी धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तप किया। समूचे भारतवर्ष में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए उन्होंने जिन 4 मठों की स्थापना की, उनमें से एक ज्योतिर्मठ जोशीमठ में ही स्थित है। और आज जोशीमठ की यही पौराणिक विरासत खतरे में है। इन हालातों में क्या जोशीमठ पाताल में समा जाएगा? इसको लेकर प्रभु जगन्नाथ की धरती पर अवतरित हुए संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों को खंगाला जा रहा है। 600 साल पुरानी भविष्य मालिक पुराण में जोशीमठ का भविष्य खोजा जा रहा है, जो कि जोशीमठ का भविष्य सालों पहले लिखा जा चुका है। ऐसे में भविष्य मालिक अनुसार अब क्या होना बाकी है? जोशीमठ के बाद अब भारत में कैसी तबाही मचने वाली है? अब धरती पर कैसा परिवर्तन आने वाला है? दरकते जोशीमठ के बीच अब कौन सा भूचाल आएगा? इसको लेकर भविष्य मालिका पुराण अनुसार वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान श्री काशीनाथ मिश्र जी की सत्यवाणी क्या कहती है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज सबसे बड़ा समस्या है हिमालयन रेंज में क्या परिवर्तन आ रहा है। और कुछ लोगों का कुछ समय पहले ये प्रचार हो रहा था भगवान बद्री विशाल जोशीमठ तक आ जाएंगे, वहीं पर उनका पूजा होगा। पर आज थोड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। जोशीमठ और उसकी जो अंचल है और कहीं कहीं हिमालयन रेंज में मिट्टी नीचे जा रहा है और कहीं दरार भी दिखने को मिल रहा है। इसका कारण आज मनुष्य लोगों को अज्ञात है। पर महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे हैं, पाताले वासों की टेकी व मुंड तिनी थारा जे कंपी व ब्रह्मांड शून्यरु घोर सहवदटी एवा से शब्द सुनी मनुष्य मरिबे थुकाए कपुणी होइबे काल थुकाए कपुणी होइबे मूकम। ये महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में लिखे थे। जैसे कि ऐसे समय आएगा जो माता वासुकी इस धरती को अपना सर पर धारण किया और मनुष्य लोग ने भेदभाव विचार से दिन रात कुछ नहीं मानते, हर समय नॉनवेज खाते, जीव हत्या करते। और सबसे बड़ा बात है, जब कलियुग का अंत होगा तो गौमाता बहुत संख्या में मृत्यु हो जाएगा। इसका अर्थ ये पाप के प्रभाव से धर्म का नष्ट होगा। और कई गौमाता के धारण से पृथ्वी सुरक्षित था, पर धीरे धीरे जब गौमाता का मृत्यु होगा तब ये पृथ्वी को धारण करना धरती माता को संभव नहीं रहेगा। आज जो जोशीमठ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा समय आएगा सारा ब्रह्मांड 3 बार भूकंप का झटका आएगा। और उसी समय में दिल्ली से चाइना, नेपाल, भूटान और भारत की उत्तरांचल के सारे राज्य
इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उसको लगा के उत्तराखंड, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा अंचल भूकंप के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होगा और उसी समय कई कई जंगल और पहाड़ियाँ मिट्टी में दफन हो जाएंगे, यानी मैदानी अंचल बन जाएगा। और सबसे बड़ा ऐसे समय से पहले हिमालयन पर्वत श्रृंखल में आज थोड़ा संकेत मिल रहा है, अगले समय में बड़ा भूकंप होने वाला है। और एक बात जरूर पक्का है, कहीं मनुष्य लोग क्या क्या बोलते हैं, कुछ कुछ साधु संत और लोग भी बोलते हैं बद्री विशाल की रास्ता बंद हो जाएगा और आना जाना संभव नहीं होगा। ये बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वक्त आते जाते रहेंगे, सत्य युग से चल रहे हैं और इस युग के अंत में भी चलेगा और जहाँ प्रभु बद्री विशाल है वहीं पर रहेंगे, रास्ता भी रहेगा, भक्त लोग दर्शन करेंगे। पर हिमालयन रेंज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा भूकंप के प्रभाव से। और कहीं ऐसा भी होगा गंगा नदी का धारा जिस रास्ता में जा रहे और जैसे कि गंगोत्री, जमुनेत्री और अलकनंदा जितने जो नदियां हैं, पवित्र धारा है सनातन धर्म का, उस नदी का धारा में भी परिवर्तन आएगा अगले समय में। पर समय धर्म संस्थापना का बहुत सारे परिवर्तन भारत में, विश्व में होगा। जहाँ आज पहाड़ियाँ देख रहे हैं उस जगह पर कहीं कहीं समुद्र दिखेंगे, कहीं कहीं मैदानी अंचल बनेगा और कहीं जंगल जहाँ हैं वहीं पर भी समुद्र दिखेंगे। जहाँ मैदानी अंचल है वहीं पर पहाड़ियाँ दिखेंगे। ये बहुत सारे भौगोलिक तत्वों का परिवर्तन होगा। तो आप भविष्य मालिका को अनुसरण करें, धारा को अनुसरण करने से आप लोगों का जीवन का सुरक्षा और भगवान से मिलन हो पाएगा। आज तो समय हो गया, अगले एपिसोड में विचार रखेंगे। तब तक जय जगन्नाथ। जो कि भविष्य मालिका पुराण में लिखी हर एक बात पत्थर की गाढ़ है। समय समय पर संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों पर सत्यता की मुहर लगती आई है। भारत में मुगलों का अत्याचार हो या फिर भारत का टूटकर आजाद होना हो, अंग्रेजों की गुलामी हो या फिर भारत का खंड खंड होना, विश्व युद्ध का होना हो या फिर वैश्विक महामारी से मानव जाति का विनाश हो, इन तमाम घटनाओं से भविष्य मालिका पुराण की सत्यता चरितार्थ होती है। भविष्य मालिका पुराण के इसी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत जल्द पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी लेकर आ रहे हैं हिंदी समेत अन्य भाषा में लिखित भविष्य मालिका पुराण 2032 से सत्य युग की शुरुआत। जय जगन्नाथ।